एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में बने पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल बनता है। इस क्रिया की जो स्टडी है, सर्वप्रथम जो साइंटिस्ट है हमारे हैंस क्रेब ने 1943 में किया था। इसे क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल कहते हैं, उन्हीं के नाम के आधार पर। इस क्रेब के साइकिल को हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं। टीसीए मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर इसे साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो है साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। तो साइटोप्लाज्म में एक बार ग्लूकोज के ग्लाइकोलिटिक ब्रेकडाउन के फलस्वरूप क्या बना था, पायरुविक एसिड। जैसे ही पायरुविक एसिड बनता है, तो पायरुविक एसिड बनने के बाद यह किसमें होती है, पायरुविक एसिड बनने के बाद ये जो साइकिल है कहाँ कंप्लीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करती है। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है साइकिल, हमारी क्रेब साइकिल, जहां पर डीकार्बोक्सिलेशन क्रिया द्वारा 2 कार्बन वाले को ए में चेंजेस हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसे टीसीए साइकिल को। टीसीए साइकिल, ठीक है, ऑल्सो नोन एज क्रेब साइकिल। ठीक है, इसे क्रेब साइकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टीसीए साइकिल essentially involve the oxidation of acetyl CoA, CO2 and H2O. TCA cycle the central metabolic pathway है। TCA cycle is the final common oxidative pathway from carbohydrate, fats and amino acid. ठीक है, TCA साइकिल की बात की जाए तो TCA साइकिल क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। सप्लाइंग एनर्जी also provides many intermediate requirement of the synthesis of amino acids, glucose and मतलब ये जो है इंटरमीडिएट जो रिक्वायरमेंट होती है उनको भी सिंथेसिस करता है, जैसे कि अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज को। टीसीए साइकिल इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट critical central pathway connecting almost all the individual metabolic pathway. इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, इसकी डेफिनेशन है साइट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल, जिसे क्या कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एसेंटली इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। मतलब ये क्या करती है, जो टीसीए साइकिल है ये इन्वॉल्व होती है ऑक्सीडेशन में, जिससे एसिटिल कोए से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। लोकेशन ऑफ टीसीए साइकिल रिएक्शन ऑन योर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसकी जो कंप्लीट होती है टीसीए साइकिल वो किसमें कंप्लीट होती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एंड क्लोज्ड प्रोबेबली टू द ईटीसी। और जो क्लोज होती है प्रोबेबली टीसीए साइकिल में, सॉरी ईटीसी में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यहाँ पे ईटीसी का नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ टीसीए साइकिल, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोए बाय पीडीएच कॉम्प्लेक्स। जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होता है एसिटिल कोए में, किसकी हेल्प से, पीडीएच कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। नेक्स्ट है द स्टेप इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए। जो ग्लाइकोलिसिस है और टीसीए, इसका जो कनेक्टिंग है वो क्या, हमारा एसिटिल कोए। साइकिल भी हुई है हमारी क्रेब साइकिल, ठीक है, जो स्टार्ट हुई है एसिटिल कोए से, और जो एसिटिल कोए इसका फॉर्म हुआ है हमारे पायरुविक एसिड से, और जो पायरुविक एसिड है वो बना है हमारे ग्लाइकोलिसिस साइकिल में, एसिटिल कोए। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसी चलेगी। ठीक है, तो ये हमारा पायरुविक एसिड
पायरुविक एसिड से एसिटिल कोए से साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनिल कोए से सक्सीनेट से फ्यूमेरेट से मेरेट से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड फिर से क्या बनाएगा हमारा साइट्रेट। तो इस प्रकार ये साइकिल चलती रहेगी। और यहाँ पे जो PDH लिखा हुआ है, जैसे हमने देखा कि पायरुविक एसिड से एसिटिल कोए बनता है, तो PDH मतलब होता है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस। जैसे कि आप देख सकते हो, तो जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, इसके साइंटिस्ट का नाम क्या है, हैंस क्रेब, जिन्होंने इसे क्या दिया था 1943 में दिया था। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोए PDH कॉम्प्लेक्स टू स्पेट इन्वॉल्व कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल, जो है हमारी एसिटिल कोए। अब हम स्टेप वाइज देखते हैं TCA साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, तो हम स्टेप वाइज देखेंगे। ठीक है, साइट्रिक एसिड TCA साइकिल या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल केवल कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बल्कि फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड का भी ऑक्सीडेशन करता है। जो हमारे साइंटिस्ट है कैनरी एवं लेनी नगर 1948 में इन्होंने बताया था कि माइस के लीवर में माइटोकॉन्ड्रिया में साइट्रिक एसिड साइकिल के मध्य पायरुवेट जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन के अलावा मैग्नीशियम, AMP, DMP, ATP की आवश्यकता होती है। डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम जो इस क्रिया में भाग लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स पर प्रेजेंट होते हैं। जो क्रेब्स साइकिल है उसकी जो रिएक्शन है वो हम देखेंगे कि स्टेप वाइज कैसे कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले स्टेप वाइज देखते हैं। एसिटिल कोए ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स साइकिल के बीच एक कनेक्टिंग लिंक का कार्य करता है। यह पूर्ण ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O का निर्माण करता है। इस क्रिया में क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इन्वॉल्व होती है। तो हम इसकी 1 by 1 स्टेप 1 देखते हैं। सबसे पहले स्टेप है हमारी फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ साइट्रेट। ठीक है, ऑक्सीडेटिव जो रिएक्शन होगी उसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ साइट्रेट ऑक्सिलो एसिटिक कंडेंस विद एसिटिल कोए टू फॉर्म साइट्रेट catalyzed by the enzyme citrate synthetase and ATP NADH citrate competitive inhibitor of oxaloacetic acid। मतलब यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सिलो एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है जिससे यह एसिटिल कोए क्रिया करके साइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। जैसा कि आप देख रहे हो रिएक्शन में देख सकते हैं आप, एसिटिल कोए ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, इसने रिएक्शन करके क्या बनाया, साइट्रेट बनाया। ठीक है, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है उसका नाम क्या है, साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। नेक्स्ट है सेकंड स्टेप, साइट्रेट टू आइसोमराइज टू आइसोसाइट्रेट। मतलब साइट्रिक एसिड जो है इसका फॉर्म कर रहा है आइसोसाइट्रिक एसिड का। ठीक है, साइट्रिक एसिड आइसोमराइज टू साइट्रेट बाय द एंजाइम एक्विनेटेज। मतलब इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम क्या है, एक्विनेटेज एंजाइम है।
दिस इज achieved in a two-stage reaction. Dehydrate following the hydration through the formation of intermediate cis acotinase. ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आइसोसाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है साइट्रिक एसिड से, और जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है उसका नाम है एकोनिटेज। साइट्रिक एसिड से क्या बन चुका है, सिस एकोनिटेज। और नेक्स्ट क्या था हमारा, उसके आगे सिस एकोनिटेज से किसका फॉर्म होता है, आइसोसाइट्रेट का, और जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका एंजाइम का नाम होता है एकोनिटेज। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो सिस एकोनिटेज, ठीक है, प्लस H2O रिएक्शन करके क्या बनाता है, आइसोसाइट्रिक एसिड, और एंजाइम है हमारा एकोनिटेज। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4 एंड 5, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट। मतलब इसमें जो है किसका